दिल्ली से प्रचंड गर्मी के बीच दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मच गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में टैंकर से पानी भरने के लिए मारामारी मच गई। पानी की किल्लत देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि जिन इलाकों में 2 बार पानी आता है वहां एक ही बार पानी आएगा। इसके अलावा पानी बर्बाद करने वालों पर जुर्माना भी लगाने का फैसला किया गया। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि दिल्ली में पानी की परेशानी हरियाणा की वजह से हुई, क्योंकि हरियाणा ने पानी नहीं छोड़ा। इससे यमुना नदी का जलस्तर घट गया। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में पानी के लिए इसी वजह से हाहाकार मचा। नौबत यह आ गई कि अलग अलग इलाकों में पानी के लिए मारामारी मच गई और जैसे ही टैंकर इन इलाकों में पहुंचा, लोग उसके पीछे दौड़ पड़े। बच्चे और महिलाएं ऐसे भागे कि जैसे फिर उन्हें कभी पानी मिलेगा ही नहीं। कई बच्चे तो चलते टैंकर पर चढ़ गए और बाकी महिलाएं बाल्टी और पानी का बर्तन लेकर टैंकर के पीछे दौड़ पड़ी। दिल्ली में पिछले कुछ हफ्तों से पानी की ऐसी किल्लत है कि कई इलाकों में लोग बाल्टी और डिब्बे लेकर सड़कों पर आ गए और पानी के टैंकर से पानी भरने के दौरान जद्दोजहद करनी शुरू कर दी। कैंप पे जहाँ पर टैंकर अभी पहुंचा और ये हालत आप देखिए किस तरीके से यहाँ टैंकर के लिए मारामारी है। छोटे छोटे बच्चे चलते टैंकर पे चढ़ जाते हैं। टैंकर पर चढ़े बच्चों ने पाइप अंदर डाले और फिर नीचे खड़े लोगों ने अपने अपने बर्तनों में पानी भरना शुरू किया। यानी गर्मी के मौसम में दिल्ली में हालात बद से बदतर होते दिखे, क्योंकि 45 डिग्री पार जा चुके पारे के बीच लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए लड़ना पड़ा। ये हालात तब हैं जब दिल्ली में पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी के टैंकरों की संख्या बढ़ा दी गई। लेकिन दिल्ली में बूंद बूंद पानी के लिए लड़ते इन लोगों को देखकर लगा इतना उनके लिए काफी नहीं है। 4 ही बर्तन भरे मैम। और कितने मेंबर हैं घर में? 5 मेंबर है। कितना टैंकर आता है? 3। पानी का हो जाता है गुजारा? नहीं। इस बीच दिल्ली में पानी की परेशानी को दूर करने के लिए जल मंत्री आतिशी ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया। लोगों की पानी की परेशानी दूर करने के लिए फैसला लिया गया कि जिन इलाकों में 2 से 3 बार पानी की सप्लाई होती है उसको 1 बार कर दिया जाए। इसके अलावा जो बोरवेल 6-7 घंटे चलते थे अब वो 14 घंटे तक चलाए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में पानी पर मचे हाहाकार पर सियासत भी तेज हो गई और बीजेपी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर इकट्ठा हो गए, नारे लगाए गए। इन लोगों ने दिल्ली में भयंकर गर्मी के बीच हो रही पानी की परेशानी का मुद्दा उठाया और एक के बाद एक कई मटके फोड़े और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए। इस मटका फोड़ प्रदर्शन के जरिए प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने दिल्ली सरकार को घेरा, क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार इसलिए मचा क्योंकि केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया। ये संकट अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा पैदा किया गया है, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। लेकिन दिल्ली सरकार ने अलग ही दलील दी, क्योंकि दिल्ली की जल मंत्री के मुताबिक दिल्ली के लोगों को पानी के लिए इसलिए तरसना पड़ा क्योंकि हरियाणा ने दिल्ली को पानी नहीं दिया। इस मामले में दिल्ली सरकार ने अदालत जाने का भी संकेत दिया और इस तरह से दिल्ली में पानी के लिए मची मारामारी पर सियासी रंग चढ़ गया। दिल्ली सरकार के मुताबिक हरियाणा की वजह से यमुना में पानी घटा और फिर दिल्ली के लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए बाल्टी और बर्तन लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा। जब यमुना नदी में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा जाता, इसी का नतीजा है कि दिल्ली के कई इलाकों में पानी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बताया कि गर्मी के महीनों में यमुना में औसतन 674.5 फीट ही पानी रहता है। 2023 में अप्रैल, मई और जून महीने में वजीराबाद में यही जलस्तर था। लेकिन दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि इस साल 1 मई से ही हरियाणा ने दिल्ली को पानी देना कम कर दिया था और इसीलिए यमुना का जलस्तर लगातार गिर रहा है, क्योंकि 1 मई को यमुना का जलस्तर 674.5 फीट था, जो 28 मई को 669.8 फीट पर आ गया। यानी दिल्ली सरकार के मुताबिक हरियाणा ने दिल्ली के लोगों को पानी के लिए तरसाया और इसी वजह से दिल्ली में जल संकट बढ़ गया। और इसी वजह से दिल्ली में जो जल संकट बढ़ गया, लेकिन बीजेपी ने इसे दिल्ली सरकार का बहाना माना। यानी एक और भयंकर गर्मी के बीच दिल्ली के लोग पानी के लिए परेशान दिखे तो दूसरी ओर इस पर सियासी पारा चढ़ गया और दिल्ली में पानी पर मारामारी के साथ साथ सियासी मारामारी भी छिड़ गई। इस बीच दिल्ली के लोगों पर पानी बचाने के लिए कई तरह की पाबंदियां लग गईं और तय किया गया कि दिल्ली में पीने का पानी बर्बाद करने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पानी की बर्बादी रोकने के लिए दिल्ली में 200 टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा पाइप से कारों की धुलाई, पानी की टंकियों का ओवरफ्लो और निर्माण कार्य के लिए पीने या घर के काम में आने वाले पानी का इस्तेमाल करने पर जुर्माना लगेगा। यानी दिल्ली में पानी की बर्बादी पर सख्ती बढ़ गई, क्योंकि एक बार फिर यमुना के पानी पर दिल्ली और हरियाणा के बीच जंग छिड़ गई। क्योंकि यमुना में बाढ़ आने पर भी ये दोनों राज्य लड़ते हैं और पानी कम होने पर भी।
जबकि यह विवाद केवल 2 नहीं बल्कि 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। और ये 5 राज्य हैं दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। यमुना के पानी के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच एक जल समझौता हुआ था और 77% पानी हरियाणा को और 23% पानी उत्तर प्रदेश को मिला था। बाद में दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश भी इस समझौते का हिस्सा बन गए थे। और इस तरह यमुना का पानी 5 राज्यों में बटा। क्योंकि विवाद से जुड़े 5 राज्यों को यमुना के पानी में हिस्सा मिला, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली का हुआ, क्योंकि समझौते के मुताबिक दिल्ली को जब पानी की जरूरत होगी उसे वो मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के पास खुद का कोई जल स्रोत नहीं है और इसीलिए उसे बार बार यमुना के पानी के लिए हरियाणा की ओर देखना पड़ता है। और इस बार की गर्मी में एक बार फिर यही हुआ। चढ़ते पारे के बीच दिल्ली में यमुना का जलस्तर गिर गया और दिल्ली में लोग बूंद बूंद पानी के लिए जंग लड़ते नजर आए और दिल्ली सरकार ने इसका ठीकरा हरियाणा पर फोड़ दिया।